हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम सोवियत संघ के विघटन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सही आंसर हो जाएगा ए 1991। ठीक है, एग्जैक्टली डेट देखें तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, ये घोषित कर दिया गया था, विघटित घोषित कर दिया गया था सोवियत संघ को इस डेट को। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सोवियत संघ था उसमें 15 गणराज्य थे। ठीक है, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 रिपब्लिक से मिलकर बना था सोवियत संघ। और ये जो 15, जैसे ही ये विघटित हुआ वैसे ये 15 राज्य क्या हो गए? स्वतंत्र देश बन गए। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि विघटन के पूर्व यहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव विघटन से पूर्व यहाँ के राष्ट्रपति थे। लेकिन जब USSR का विघटन की प्रक्रिया होने वाली थी उसके एक दिन पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि पूछा भी जाता है कि विघटन के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि एक दिन पहले ही इन्होंने अपना पद छोड़ा था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? अभी मैंने आपको बताया, सही आंसर हो जाएगा C15। ठीक है, सोवियत संघ 15 रिपब्लिक, ठीक है, 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ एक संघ था। ठीक है, कितनी रिपब्लिक? 15। तो ये जब 15 रिपब्लिक जैसे ही विघटन हुआ वैसे ये 15 रिपब्लिक क्या बन गए? स्वतंत्र देश बन गए। ठीक है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, लेनिन का जीवन काल माना जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका B 1870 से 1924। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन की बात हो रही है यहाँ पे, जो रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो जो रूसी क्रांति का वीडियो मैंने बनाया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो ज़रूर देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इनके बारे में। तो इनका जो जीवन काल रहा है वो 1870 से 1924 तक का रहा है। नेक्स्ट, येल्तसिन किस देश के राष्ट्रपति थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा C, रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे कौन? येल्तसिन। ठीक है, 15 गणराज्य थे वहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? तो वो था रूसी गणराज्य। ठीक है, आपको याद रखना है 15 रिपब्लिक में से सबसे बड़ा रिपब्लिक रूसी रिपब्लिक था और उसी के राष्ट्रपति का नाम था येल्तसिन। ठीक है, और ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको ये भी याद रखना है, रूस के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने USSR की समाप्ति की घोषणा की, जिससे 15 नए राष्ट्रों का, ठीक है, कितने? 15 नए राष्ट्र बनकर तैयार हुए। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इनके बारे में। येल्तसिन पूछा जाता है कहाँ के राष्ट्रपति? तो रूसी गणराज्य के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा A 1961, 1961 में। ठीक है, किस डेट को? 13 अगस्त 1961 को। ठीक है, ये बनना प्रारंभ हुई थी बर्लिन की दीवार। देखिए, जो बर्लिन की दीवार है वो अंदरूनी जर्मनी सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। देखिए, इससे पहले हमने वीडियो देखा है शीत युद्ध का, वहाँ पे एक क्वेश्चन आप और मेंशन कर सकते हैं कि शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? तो वो प्रतीक था बर्लिन की दीवार। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है शीत युद्ध का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बर्लिन की दीवार है इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वी जर्मनी से भागकर पश्चिमी जर्मनी जाने वाले को रोकना। ये मेन इसका क्या था? मोटिव था। इसीलिए ये बर्लिन की दीवार खड़ी की जा रही थी 13 अगस्त 1961 से। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा C 1989 में। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को जो आम जनता है उनके द्वारा ही ये बर्लिन की दीवार को गिराया गया था और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया था। नेक्स्ट, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार ये पूछा गया है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दूसरी दुनिया। जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश थे वो दूसरी दुनिया कहलाते थे। देखिए पूर्वी यूरोप के अनेक देश, जो पूर्वी यूरोप था, मैंने आपको इससे पहले शीत युद्ध में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पूर्वी और पश्चिमी में किस तरीके से बढ़ गए थे सोवियत संघ और अमेरिका की जो अलग अलग देश उसके साथ शामिल होकर। तो जो पूर्वी यूरोप के अनेक देश थे वो अपनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली की तरह ही ढाल चुके थे। ठीक है, जैसे सोवियत संघ की थी बिल्कुल वैसे ही पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। और यही रीज़न था कि इसे समाजवादी खेमे का देश या दूसरी दुनिया कहा जाता था। ठीक है, तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी दुनिया। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए जो सोवियत संघ था वहाँ पे साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी का शासन बिल्कुल एक तरफा था, तानाशाही तरीके का था। यही रीज़न था कि सोवियत संघ क्या हो गया? विघटित हो गया। नेक्स्ट, सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने शीत युद्ध वाला वीडियो देखा है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे कि सही आंसर है सी, अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ का किससे टकराव था? अमेरिका के साथ, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी शक्तियां थी और ये खुद को पूरे विश्व में महाशक्ति घोषित करना चाहती थी, इसलिए ये दोनों के बीच में टकराव बना रहता था। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? ये भी कई बार पूछा गया है, शीत युद्ध में भी ये क्वेश्चन हमने देखा था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो 1985 में। देखिए 1985 में ये महासचिव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए हैं मिखाइल गोर्बाचेव, आपको याद रखना है, अंतिम राष्ट्रपति साबित हुए हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? देखिए सोवियत संघ की पुनः निर्माण नीति की शुरुआत के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कौन सी नीति? पुनः निर्माण की नीति के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनके द्वारा दो नीतियों की शुरुआत की गई थी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो है ग्लासनोस्त की नीति, ग्लासनोस्त, और दूसरी है पेरेस्त्रोइका, पेरेस्त्रोइका। ये जो दो नीतियां हैं ये इनके द्वारा चलाई गई थी और ये नीतियों के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है किसके द्वारा? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा ये नीतियां चलाई गई थी। नेक्स्ट, सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जो तत्कालीन सोवियत संघ है उसने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट समर्थक सरकार की स्थापना के लिए दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और अफगान जो मुजाहिदीन थे वो लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, जिन्हें अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल था उन लोग को ऑलरेडी। ठीक है, और ये मुजाहिदीन सोवियत सेना से लगभग 10 साल तक लड़ते रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1979। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण, ये मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में ये सभी नीतियाँ चलाई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इनके बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बोरिस येल्त्सिन। इनके बारे में अभी हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, रूस के प्रथम राष्ट्रपति तो बोरिस येल्त्सिन, और यही जो 1991 के तख्ता पलट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो इनकी थी। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहा है वहाँ पर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 70। ठीक है, 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया है सोवियत संघ में। नेक्स्ट,
सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रूस को। ठीक है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता थी वो रूस के हाथों में सौंप दी गई थी। किस वर्ष के समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? ठीक है, यूएसएसआर अस्तित्व में आया। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सन 1917। 1917 की जब समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया है। ठीक है, आपको याद रखना है यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, कई बार सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है यूएसएसआर का। नेक्स्ट, रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, चेचन्या और दागिस्तान। ये दो ऐसे गणराज्य थे। देखिए 15 गणराज्य से ये मिलकर बना था, लेकिन इसमें जो दो गणराज्य थे उनके बीच अलगाववादी आंदोलन हुए थे, तो वो कौन से हैं, चेचन्या और दागिस्तान। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, शॉक थेरेपी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया, तो शॉक थेरेपी। देखिए शॉक थेरेपी क्या थी, अगर इसका सिर्फ हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचकर उपचार करना इसका मतलब होता है। देखिए क्या हुआ था, सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, रूस, मध्य एशिया के जो गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन। ठीक है, अभी क्या चल रहा था, कम्युनिस्ट चल रहा था, साम्यवाद चल रहा था, तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का जो मॉडल था उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, और इस ये जो था, देखिए इसकी विशेषता क्या क्या थी, ये देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, निजी स्वामित्व का होना, राज्य की संपदा का निजीकरण होना, पूंजीवादी पद्धति से खेती हो, ये सारी क्या थी, शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। लेकिन अगर हम ये शॉक थेरेपी का परिणाम देखें तो परिणाम वाइज ये बहुत अच्छी साबित नहीं हुई थी। तो आपको याद रखना है कि शॉक थेरेपी क्या थी, और जब विघटन हुआ उसके बाद कई सारे देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गई। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, तहस नहस। ठीक है, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस हो गई। ये अच्छी साबित नहीं हुई जो शॉक थेरेपी इन्होंने की थी, मतलब साम्यवाद को पूंजीवाद में चेंज करने की शुरुआत का एक मॉडल चल रहा था, परिवर्तन की और जो एक मॉडल चल रहा था वो अच्छा साबित नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो औद्योगिक ढांचा था, ठीक है, जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया। मुद्रा जो इस टाइम पे रूबल चलती थी उसमें क्या हो गई, गिरावट आ गई। साथ ही साथ कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, जीडीपी कम हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई। तो ये जो शॉक थेरेपी मॉडल था ये सोवियत संघ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट, 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूगोस्लाविया। देखिए 1991 के बाद जो प्रांत थे अलग अलग, ये 15 रिपब्लिक्स हो गए, उसके बाद यूगोस्लाविया जो था वो अलग अलग प्रांतों में टूट गया था। तो 1990 में यूगोस्लाविया के टूटने के बाद उससे कई देश बने थे। कौन कौन से, जैसे क्रोएशिया, ठीक है, सर्बिया, ठीक है, मॉन्टेग्रो, इसके अलावा मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ये कई सारी देश हैं जो यूगोस्लाविया के टूटने से 1990 में बने थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, आवागमन की सुविधा। ये इसके विघटन का कारण नहीं है, जबकि संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, हथियारों की होड़, साम्यवादी तानाशाही शासन, ये सभी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना है। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 155, 155 किलोमीटर लंबी थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही थी? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, 28, ठीक है, 28 वर्षों तक।
बर्लिन की जो दीवार है वो 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, ठीक है। 1961 में बनना स्टार्ट हुई थी, 1989 में से तोड़ा गया था, तो लगभग 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी। नेक्स्ट, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिराया था। नेक्स्ट, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जनता को कोई आर्थिक आज़ादी नहीं दी गई थी सोवियत अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य पूर्व में संकट। ये सोवियत के विघटन का परिणाम नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, ये सभी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, भारत में भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए किसने सहायता मुहैया कराई थी? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, सोवियत संघ। ठीक है, आपको याद रखना है जब भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने बन रहे थे तब किसने सहायता या हेल्प की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? देखिए इस तरीके से ही पूछा जाएगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, बोरिस येल्तनिस रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य डैश था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला सोवियत का पहला गणराज्य कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ए, लिथुआनिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए अभी मैंने आपको बताया है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिखाइल गोर्बाचोव। जब यूएसएसआर का क्या हो रहा था, विघटन होने वाला था, उसके एक दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, उसके बाद तो 15 जो रिपब्लिक थे वो स्वतंत्र हो गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत। ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, जबकि शीत युद्ध की समाप्ति, नए देशों का उदय, हथियारों की होड़ की समाप्ति, ये सभी परिणाम है सोवियत संघ के विघटन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप इसका फट से आंसर दे देंगे कि इसका सही आंसर है ए, व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, मिखाइल गोर्बाचोव के ऊपर ही सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो इनकी नीतियाँ थी, जो इनकी सुधार नीतियाँ थी, उन्हीं में कमियाँ थी, उन्हीं के कारण क्या हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है। नेक्स्ट, अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, ट्यूनेशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब लास्ट क्वेश्चन की बारी। सोवियत संघ ने अब कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। देखिए जो तत्कालीन सोवियत संघ था उसमें क्या अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट समर्थक सरकार की स्थापना के लिए दिसंबर 1979, अभी मैंने आपको बताया दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था और जो अफगान मुजाहिदीन थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और ये जो मुजाहिदीन थे इन्हें अमेरिका समेत कई सारे पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल था। तो ये जो मुजाहिदीन है इन्होंने सोवियत सेना से 10 साल तक लड़ाई की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब हस्तक्षेप किया। सही आंसर हो जाएगा 1979। चलिए यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।